Hello and namaskar दोस्तों. Today we will discuss about the how you can create a user sign in form in HTML, right? तो HTML में यूजर साइन इन का जो फॉर्म होता है वो कैसे हम बनाएंगे, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है छोटा सा फॉर्म. तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म हम कैसे बनाते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म इसका डिज़ाइन होता है. आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे यूजर साइन इन का फॉर्म. इसमें फर्स्ट जो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं इसके लिए, कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं हमें फॉर्म में, तो ये आपको सबसे पहले जानने हैं. देखिए यूजर साइन इन लिखा है या यूजर नेम पासवर्ड, दीज आर लेबल्स. ये सारे लेबल्स हैं जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बटन के ऊपर भी ये लेबल्स ही हैं. तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये दीज आर टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं. लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स अब दोनों जो हैं एक जैसे नहीं हैं, थोड़ा डिफरेंट है. आपको पता ही है कि जैसे पासवर्ड के लिए आप जो टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं उसमें जो पासवर्ड अपेयर होता है वो डायरेक्टली आपको शो नहीं होता. तो इस तरीके से आप एक फॉर्म में इस तरीके का एक यूजर इंटरफेस बनाते हैं तो किस तरीके से आप बना. तो दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल पार्ट में आपको यहाँ पे इनपुट, ये लेफ्ट साइड में जो है ये इनपुट दिखाई दे रहा है और राइट साइड में आउटपुट दिखाई दे रहा है. इनपुट में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये HTML हेड और ये सब कुछ यहाँ तक लिखा गया है. तो HTML हेड जो है ये सब कुछ जो कुछ भी है ये आपको यहाँ तक तो ऑलरेडी पता है, इस लाइन तक आपको पता है. अब मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थे उसमें फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ यू कैन क्रिएट फॉर्म इन दी HTML, ये बताया था, इसके बारे में डिस्कस किया था और एक फॉर्म भी मैंने आपको बना के दिखाया था प्रैक्टिकल पार्ट में. तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा. तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि फॉर्म एक्शन, देखो हर वहाँ पे हमने इस तरीके का कुछ भी कोड नहीं लिखा था एक्शन वाला. फॉर्म एक्शन, जब आप कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए एक्शन स्क्रिप्ट लिखी जाती है बैकग्राउंड में, और वो एक्शन स्क्रिप्ट जो होती है वही स्क्रिप्ट उसी के थ्रू वो फॉर्म क्या होता है वर्क करता है, राइट. तो इसमें मेथड हमने पोस्ट किया है क्योंकि जब आप फॉर्म को सेंड करेंगे तो पोस्ट होगा, तो पोस्ट मेथड उसको सर्वर तक सबमिट करेगा. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हम इधर ये जो दो लाइंस हैं, ये जो दो लाइंस हम बना रहे हैं ये यूजर नेम के लिए है, फर्स्ट नेम. तो ये फर्स्ट जो है वो लेबल है यूजर नेम का जो आपको सामने दिखाई दे रहा है. एंड सेकंड इज द इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, दिस इज ए टेक्स्ट बॉक्स. ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है. और टेक्स्ट बॉक्स इसका आईडी जो है यूजर नेम, मैंने जैसे प्रीवियस उस वीडियो में आपको बताया है कि ये जो नेम आईडी ये जितने भी पैरामीटर्स लिखे जाते हैं ये जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, सर्वर साइड की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उससे कनेक्ट करने के लिए इनका यूज होता है. यदि आप यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट भी यूज करेंगे तो भी ये वर्क करेगा और तो भी यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा. सेकेंड लाइन पे चलते हैं. हमने एक दूसरा लेबल क्रिएट किया जो सेकेंड लेबल इज फॉर द लास्ट पासवर्ड, राइट, पासवर्ड. तो आप यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दीजिएगा, पासवर्ड के लिए है ये. और पासवर्ड यहाँ पे हमने जब पासवर्ड के लिए इसको दिया है तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखना है, ना कि यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए इसको इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है लेकिन यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखा है, बिकॉज दिस बॉक्स इज फॉर पासवर्ड. इसमें आप सिंपल टेक्स्ट नहीं लिखेंगे बल्कि इसमें पासवर्ड लिखेंगे. आप ध्यान देंगे कि इसका आईडी और नेम इसमें भी मैंने दिया हुआ है, और मिनिमम लेंथ जो पासवर्ड की मैंने दी है इस बॉक्स में वो है आपकी 8 कैरेक्टर. दैट मीन्स यदि 8 कैरेक्टर से लेस आप यहाँ पे क्या करते हैं इनपुट करते हैं तो ये कहेगा आपसे, ये इनपुट ये आपको बोलेगा कि मिनिमम 8 कैरेक्टर की लेंथ का जो है पासवर्ड आप दीजिए, राइट. तो यहाँ पर ये दो लाइंस और ये दो लाइंस, ये जो दो लाइंस है इनसे हमने ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया. और टेक्स्ट बॉक्स जब हमने क्रिएट किया तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स थे, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि ये सेम टेक्स्ट बॉक्स नहीं है. अब ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये अभी हम जब इनको चेक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता भी लग जाएगा कि कैसे ये सेम नहीं है, because this text box is for password and this is for username.
इसके बाद ये लाइन ब्रेक्स आपको दिखाई दे रही है कोडिंग में, लाइन ब्रेक्स है सिंपली। और यहाँ हम लिखते हैं फिर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, एक बटन बनाया जिसका जो एक्शन होगा किस तरह का होगा, जैसे सबमिट बटन जो एक्शन करता है वही एक्शन उसको करेगा, लेकिन उस पर हमने जो वैल्यू दी है, जो हमने स्ट्रिंग उस पर दी है वो साइन इन, तो साइन इन हमने इस पर लिखा है तो यहाँ पर साइन इन अपीयर हो रहा है। सेकंड बटन हमने रिसेट का दिया है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो यदि आप फॉर्म फिल कर देते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन आप रिसेट कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से इरेज हो जाएगी, राइट। तो ये बेसिकली इतना ही ज़्यादा बड़ा ये फॉर्म नहीं था, एक छोटा सा था, लेकिन इसमें बस इम्पोर्टेंट बात ये है कि पासवर्ड के लिए अलग तरह का टेक्स्ट बॉक्स होता है, दिखाई तो सेम देता है लेकिन वो थोड़ा वर्क अलग करता है। अब एक बार हम इसको चेक करेंगे कि कैसे ये आउटपुट में वर्क कर रहा है। देखिए यूज़र नेम में फॉर एग्जांपल मैंने एक यूज़र नेम यहाँ पे लिख दिया कि अमित 101, राइट, ये एक यूज़र नेम बना है फॉर एग्जांपल। पासवर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं, और पासवर्ड जब हम लिखेंगे, हम कुछ भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पासवर्ड बॉक्स किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें जो इको कैरेक्टर है आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है, इसमें पासवर्ड आपको शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। यदि सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होता ऊपर की तरह, इसमें टेक्स्ट बॉक्स आता, तो आपको दिखाई दोनों टेक्स्ट बॉक्स ही दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका वर्किंग अलग है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना, जो आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो अभी पासवर्ड देते हैं, तो यहाँ साइन इन पे क्लिक करने से ये कहीं अभी कुछ एक्शन नहीं करने वाला है, केवल एक कोई ब्लैंक पेज ओपन कर सकता है। तो क्योंकि हम बैक चले जाते हैं फिर से, आपको इसी से यहाँ पे एक्शन स्क्रिप्ट लिखनी होती है और इसको कनेक्ट करना होता है इसके आईडी से और नेम से, जिसको आप जावा स्क्रिप्ट, PHP और अदर किसी लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट लैंग्वेज में करते हैं वो प्रोग्रामिंग, तो उससे ये सब कुछ होता है। हाँ, यहाँ पे हम एक बात ज़रूर चेक करेंगे कि मिनिमम लेंथ 8, उससे हम मिनिमम यहाँ पे लेंथ देते हैं पासवर्ड की, तो हम 2-3 कैरेक्टर यहाँ पे दे देंगे। अब हम साइन इन करने की कोशिश करते तो आपको दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि ये मिनिमम 8 कैरेक्टर का तो आपको देने ही देने होंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ क्या इसमें सीखा। ऑब्जेक्टिव ये था कि बेसिकली हाउ यू कैन क्रिएट द यूजर साइन इन फॉर्म इन HTML, और ये आपने यहाँ पे बनाया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बना है। कोई डिफ़िकल्टी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कहीं पे कि ये कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा यदि आपने पूरी वीडियो देखी होगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रिसेंट अपडेट समय पे मिलती रहे। थैंक यू।